Hello students, hope you all are fine. Welcome to the question answer part of the chapter. Which chapter? Of course, Helen Keller. So let's see question number 1. Something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? हेलन की माँ ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है हेलन के साथ। वो क्या गड़बड़ थी? लेट्स सी। हेलन became blind and deaf due to her illness and fever. That is why her mother said something is wrong. हेलन जो थी वो बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और बहुत ज़्यादा फीवर का शिकार हो गई थी, जिससे कि वो देख भी नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी। इसीलिए इस व्यवहार को जब उनकी माता ने महसूस किया तो उन्होंने कहा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है हेलन के बिहेवियर के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Although Helen could not hear and see, what kind of girl was she? ठीक है, हेलन जो है वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, पर वो एक्चुअली किस तरह की लड़की थी? I know you all know this answer. Yes, Helen could not hear and see, but she was a bright and smart child. भले हेलन जो है वो सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, बट शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल। वो बहुत ही स्मार्ट थी, वो बहुत अच्छी बच्ची थी। क्वेश्चन नंबर 3. हु अग्रीड टू हेल्प हेलन? कौन तैयार हुआ हेलन को हेल्प करने के लिए? आंसर, हेलेन्स टीचर मिस सलीवन अग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की जो टीचर थी मिस सलीवन, वो फाइनली एग्रीड हो गई कि मैं हेलन की मदद करूंगी, मैं इसे पढ़ना सिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड मिस सलीवन हेल्प हेलन? मिस सलीवन ने हेलन को कैसे हेल्प की? बिकॉज वो बहुत ही चैलेंजिंग काम था। एक बच्ची जो न देख सकती थी न सुन सकते थे, उसे सारी चीज़ें समझाना पढ़ाना काफ़ी मुश्किल था उसकी टीचर के लिए। बट उन्होंने क्या किया? लेट्स सी द आंसर. मिस सलीवन स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. मिस सलीवन क्या करती थी? अपनी उंगलियों से हेलन की हथेली पर बहुत सारे अक्षर लिखती थी, बहुत सारे शब्द लिखती थी, ताकि हेलन जो है वो समझ सके। क्वेश्चन नंबर 5. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? एक बार ऐसा हुआ कि हेलन का हाथ उसकी टीचर ने बहते हुए पानी यानी कि हैंडपंप के नीचे रखा, तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ गीली सी चीज़ मेरे हाथों से बह रही है। इसका आंसर क्या होगा? क्या लगा हेलन को? उसने क्या सीखा? When the teacher put Helen's hand into running water, she learned the new word water. She also understood its meaning. जब हेलन की टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी पे रखा, यानी कि हैंडपंप के नीचे रखा, तो उसको उंगलियों से उसकी हथेली पे समझाते समझाते फाइनली हेलन ने एक शब्द सीखा जो कि था वाटर। उसने उसका मीनिंग भी सीखा कि कोई चीज़ जो गीली सी होती है, हाथों पे बहती है, वो पानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? ऐसा क्या था जो हेलन को फाइनली समझ में आया? आंसर, फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। जब हेलन ने पढ़ना शुरू किया, उसने कुछ शब्द सीखे, तो उसे समझ में आया कि उसके मन में जितने सवाल उठते हैं, उन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब वो शब्दों तक पहुंच पाएंगी। यानी कि वर्ड्स जो है वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। शी कैन नो एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स। उसे जो भी मन में सवाल आएगा वो शब्दों के द्वारा उसके जवाब प्राप्त कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 7. What is the script for children who cannot see called? ऐसा स्क्रिप्ट जो उन बच्चों के लिए बनता है जो
देख नहीं सकते। सो द आंसर इज द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैनॉट सी इज कॉल्ड ब्रेल। ऐसा स्क्रिप्ट जो कि उन बच्चों के लिए बनता है जो देख नहीं पाते, उसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड? जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ते कैसे हैं? बड़ा आश्चर्यजनक वाक्य लगता है, पर यह ऐसे होता कैसे है? आंसर, ब्लाइंड पीपल कैन रीड बुक्स यूजिंग द ब्रेल सिस्टम वेयर दे कैन रीड द अल्फाबेट्स थ्रू टच। ब्लाइंड पीपल के लिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप किया गया है उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि वो शब्दों को छू छू कर महसूस करके पढ़ते हैं। Exercise. There is an exercise in this chapter where we have to use or we can say add but। हमें 2 sentences दिए गए हैं कॉलम ए और कॉलम बी में, जिनमें कि हमें सही सेंटेंस को एक दूसरे से मिलाना है, बट बीच में क्या करना है? We need to put a but there, like Helen lived after her illness। अभी इसके बाद हमें बट ऐड करना है और कॉलम बी से एक सेंटेंस लेना है। सो व्हाट कैन वी एक्चुअली टेक फ्रॉम कॉलम बी? हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलन जो है वो जी पड़ी अपनी इलनेस के बाद, बट पर शी कुड नॉट हियर और सी, वो देख या सुन नहीं सकती थी। सेकेंड, शी कुड नॉट सी और हियर, वह देख या सुन नहीं सकती थी, बट उसके बाद क्या होगा? आगे बढ़ के देखते हैं। सो लेट्स सी। शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो देख नहीं सकती बट वो इंटेलिजेंट थी। थर्ड कॉलम ए का सेंटेंस है, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, एंड देन वी हैव पुट वन बट एंड देन वी हैव टेकन वन सेंटेंस फ्रॉम कॉलम बी, बट हर मदर थॉट दैट शी कुड लर्न। पर उनकी माँ को पता था कि वो सीख सकती है। Next from column A we have taken Helen copied the words but she did not understand what she was doing। Helen words copy करती थी, जो भी उसकी टीचर उनके हाथ पे उंगलियों से लिखती थी, बट उसे समझ में नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही है मेरी टीचर मेरे साथ। नेक्स्ट, मिस सलीवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन। मिस सलीवन स्ट्रिक्ट भी थी बट उनके मन में जो थी वो था एक बहुत अच्छी भावना थी हेलन के लिए, वो बहुत काइंड थी हेलन के साथ। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।